जय हिंद दोस्तों। हाँ, मालूम है ना, सत्यमेव जयते दोस्तों। आज के वीडियो में एक नया वीडियो है, उसके बारे में बात करेंगे। अग्रिमा जोशुआ करके कॉमेडियन है। तो कैसे हैं आप लोग? ओहो दोस्तों, आज के वीडियो में पहले थैंक यू कहूंगा पिछले वीडियो को उतना ही प्यार देने के लिए। थोड़े व्यूज कम है पर इट्स ओके, वी आर नॉट डूइंग दिस फॉर व्यूज और सब्सक्राइबर्स, बट इट कीप्स अस गोइंग। सो थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर लव एंड सपोर्ट। तो दोस्तों, आज का वीडियो है अपने ट्रेजेडी ऑफ कॉमेडी के ऊपर। हुआ क्या मैं बताता हूँ। बहुत सारे लोग जेल हो गए रेप थ्रेट्स की वजह से, पर उसके पहले मैं बताता हूँ हुआ क्या। एक कॉमेडियन जिसका नाम है अग्रिमा जोशुआ, पहले क्लिप देख लो, यहाँ पे क्लिप डाल देते हैं हम लोग। तो आपने देखा होगा, जोक बनाया था उन्होंने एक अपने रूटीन में। इन्होंने मेंशन किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्टैच्यू के बारे में उन्होंने बात किया था। इनडायरेक्टली उन्होंने ये कहा कि कोरा में ऐसे लोग हैं जो निबंध लिख दिया है इन्होंने, और छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैच्यू के बारे में जो बीजेपी ने अनाउंस किया था, जो बनाएगी 2022 के कैंपेन के लिए, उसमें वो कोरा में किन लोगों ने जो उनके स्टैच्यू के बारे में लिखा है उसके बारे में बात कर रही थी। अगर आप पूरा रूटीन देखेंगे तो जान लेंगे कि ज़्यादा फनी था नहीं, उतना ज़्यादा इट वाज नॉट अ ग्रेट रूटीन बेसिकली। ओके, एज पॉलिटिकल कॉमेडी जब भी करते हैं तो बहुत संभलना पड़ता है, नहीं तो इस चीज़ के जैसे इनको ट्रीटमेंट मिला है अभी, रेप थ्रेट्स आ रहे हैं, डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, लोग नाराज़ हैं कि अपने रिलीजन के बारे में बात किया है, तो उसी के बारे में ये वीडियो है। ठीक है, तो हुआ यही कि इन्होंने 2 साल पहले कुछ वीडियो बनाया था और अभी जाके लोग एकदम नाराज़ हो गए हैं। इनके ट्विटर अकाउंट पे जाके इन्होंने गाली गलौज बहुत किया, लोगों ने बहुत उनको मिसट्रीट कर दिया, क्योंकि ऐसे चीज़ लोगों ने मिस इंटरप्रेट कर दिया है। अभी लोग कहेंगे कि तुम सपोर्ट कर रहे हो कॉमेडियन को। मैं कॉमेडियन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, और मैं ऐसे चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता जो लोगों की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करें। पर इस रूटीन में ऐसा कुछ नहीं था जिससे इस तरीके का बिहेवियर लोगों ने जो दिखाया है लड़की पे, उसको कुछ जस्टिफिकेशन, वो दोनों मतलब समझ रहे हो आप। उसने एक कॉमेडी किया है, एक पीस किया है, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में मेंशन किया है, पर जिस तरीके से वो ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं उनको, ऐसा कुछ उन्होंने ऑफेंसिव बात नहीं कही थी उस वीडियो में। तो अभी हुआ क्या, थोड़ा बैकग्राउंड रिसर्च करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। ये अभी 2 हफ्ते पुरानी कहानी है। अभी मैं समझाता हूँ आपको हुआ क्या है। ठीक है, जैसे इन्होंने वीडियो डाला था 2 साल पहले, ये बाकी अच्छा खासा चला ये वीडियो। अभी जाके 2 हफ्ते पहले, अभी जुलाई का महीना है, जुलाई पकड़ो 9-10 में ये कंट्रोवर्सी पूरे सोशल मीडिया में आग जैसे फैल गया था। लोग जिस स्टूडियो में ये शूट हुआ था, जिस वेन्यू में ये कॉमेडी सीन शूट हुआ था, वहाँ पे जाके तोड़ फोड़ किया कुछ राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने। जज्बातों में आके बहुत कुछ कर दिया। बहुत कॉमेडियंस जिन्होंने पहले भी कुछ ऐसे पीसेस किए थे, ऐसे रूटीन्स किए थे जो लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करे थे। रिलीजन को कभी देखो, मैं क्या कह रहा हूँ कि कभी भी आप कॉमेडी करते हो इंडिया जैसे देश में, रिलीजियस कॉमेडी, पॉलिटिकल कॉमेडी, इस चीज़ों से दूर रहना है आपको। आप कॉमेडियन हो, ऑब्वियसली आप कॉमेडी के ज़रिए सच को बाहर लेके आते हो, सोसाइटी के ऐसे मुद्दों के ऊपर बारे में बात करते हो और लोगों को अवेयर करते हो ह्यूमर को यूज़ करके। वो अच्छी बात है, पर इस मामले में कॉमेडी को भी मिस इंटरप्रेट करके आपको अटैक करना बहुत ईजी बन जाता है। यू कैन बिकम अ विक्टिम ऑफ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा इजीली। दिस इज व्हाट हैपेंड विद अग्रिमा जोशुआ। उसको खाली फुकट कुछ करने का था नहीं, लोगों ने पॉलिटिकल इशू बना दिया। जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने स्टेट वाले पार्टी को उत्साहित कर दिया कि इसके ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगाया जाए। पूरी टीम थी वो पॉलिटिकल पार्टी की जो इसके ऊपर काम कर रही थी इस चीज़ को वायरल करने के लिए। 2 साल के बाद कौन जागता है भाई कि मैं ऑफेंड हो गया हूँ, 2 साल के बाद ऑफेंड हो गया हूँ मैं। 2 साल के बाद कौन ऑफेंड होता है भाई? मतलब कुछ था ही नहीं, ऑफेंड होने के लिए था नहीं कुछ, पर इन्होंने बहुत बड़ा सीन बना दिया। और ऐसे हीरो लोग हैं, भाऊ लोग अपने इंटरनेट के, जिनको हम हीरो मानते थे, जिनका असली रंग बाहर आया। और बहुत दुख की बात है जिस तरीके से उन्होंने रिएक्शन दिया है इस लड़की के जोक के ऊपर, और हम जैसे गधे लोग इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक जोक बना, आप उस जोक को सीरियस लेके एक लड़की को रेप थ्रेट दे रहे हो, डेथ थ्रेट दे रहे हो, आप करना क्या चाहते हो? मैं एक चीज़ आपसे सिंपल सा क्वेश्चन करूंगा आपको। चलो एक चीज़ कंसिडर करते हैं कि मैं बाहर वाला हूँ, ठीक है, मैं आता हूँ यूपी से, अगर मैं यूपी से हूँ, तो क्या आप
छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में इस तरीके से मेरे को बताएंगे कि इस तरीके का बिहेवियर आपको सीखने मिला है, ऐसा कुछ? ऐसा नहीं ना। अगर आप अपने कल्चर के बारे में बात करेंगे और उसको प्रोटेक्ट भी करना चाहेंगे तो इस तरीके से तो कोई नहीं करेगा जिस तरीके से कुछ लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज जी का नाम लेके ये पूरा गेम रचा है। इट इज़ अ बैड थिंग, इट्स नॉट जस्टिफाइड। सो आपको पता भी होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज वुमेन की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। ही फॉट फॉर वुमेन एंड ही वॉज अबाउट डाइवर्सिटी इन कल्चर एज वेल। ही प्रोटेक्टेड महाराष्ट्र, ही इज़ अ लेजेंड। तो मैं कह रहा था कि ऐसे कभी भी आप किसी रिलीजियस कम्युनिटी के बारे में, कोई कास्ट के बारे में कहते हैं, संभाल के कॉमेडी रूटीन बनाएं, क्योंकि जो आपको फ़नी लगता है किसी और कम्युनिटी को शायद फ़नी ना लगे। मे बी दे आर ऑफेंडेड बाई इट, मे बी आर क्रॉसिंग द लाइन, राइट? सच कॉमेडी शुड बी केयरफुली एक्सिक्यूटेड, ठीक है? इसको आप खाली फुकट विक्टिम ना बने। मतलब क्यों जाके उंगली कर रहे हो भाई, मत करो। आपको पता है कि कॉमेडी ऐसे वाली रूटीन आपको ट्रबल में डालेगी, तो काय को खाली फुकट जाके आप ऐसा कॉमेडी रूटीन बना रहे जो शायद मिस इंटरप्रेट हो सकता है, शायद पॉलिटिकल एजेंडा में आके तो कोई उसका इस्तेमाल करके आपको अटैक कर पाए। ऐसा कॉमेडी रूटीन ना बनाए खाली फुकट का, ठीक है? और सेकेंड चीज़ ये, फॉलोअर्स को जो भी ऐसे कॉमेडी को देख के आप जज्बातों में आके खाली फुकट एग्रेशन फैला देते हो और हेट फैला देते हो, उनको भी मैं कहना चाहूँगा, क्यों भाई, क्यों, क्या कर रहे हो? आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा रहेगा, मैंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बारे में बात किया था। उस वीडियो में यही कह रहा था कि भाई रूमर्स मत फैलाओ। रूमर्स क्यों फैला रहे हो? आपको मैसेज आया आपके व्हाट्सएप पे, किसी ने कहा कि भाई देखो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बुरे तरीके से बात कर रहे हैं, आपने वीडियो उनका चेक नहीं किया, आपने कॉमेडी रूटीन बिना चेक किए, बिना कुछ समझे, आपको समझा भी नहीं जोक क्या था, आपने देखा भी नहीं कॉन्टेक्स्ट क्या था। हर चीज़ कॉन्टेक्स्ट में बात किया जाता है भाई, पूरा चीज़ देखने के बाद कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को लेके समझ सकते हो। एक पार्ट उठा के उसके ऊपर गुस्सा होना, उसको चेरी पिकिंग कहते हैं। आप खुद गुस्सा हो रहे हो और आपको पता भी नहीं है कि क्यों गुस्सा हो रहे हो, आप जस्टिफाई भी नहीं कर पा रहे हो और आप एग्रेशन का विक्टिम बन के अटैक कर रहे हो लोगों को। तो इस चीज़ों में बहुत तरीके के लोगों को देखने को मिला हमें। एक है कॉमेडियन जो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं जानता है इंसान का, उसको एक्सप्लॉइट करना चाहता है, या हैज़ नॉट टेकन प्रॉपर केयर ऑफ क्रिएटिंग रूटीन दैट डज नॉट इट डज नॉट कम अंडर हेट स्पीच, बट या ओनली द कोर्ट विल टेल। अगर अभी इन्होंने अपॉलॉजी भी दी है कॉमेडियन अग्रिमा जोशवा ने, और उनका हियरिंग भी होगा और फिर पता चलेगा कि अगर इफ शी इज गिल्टी ऑफ कम्युनल हेट, स्प्रेडिंग कम्युनल हेट्रेड और वायलेंस और व्हाटएवर। बट व्हाई आरंट वी होल्डिंग अकाउंटेबल द पीपल दैट वॉकड इन एंड जिन्होंने तोड़ फोड़ किया, उनका क्या? उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। तोड़ फोड़ कर रहा है मतलब दिन दहाड़े गुंडागर्दी करेंगे, बोल रहे हैं कि मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ करके। गुंडागर्दी कोई भी करेगा, ऐसे चलेगा? नहीं चलेगा ना। सो दे हैव टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन दैट कैटेगरी ऑफ पीपल एज वेल हु हैव यूज्ड वायलेंस टू जस्टिफाई देम बीइंग ऑफेंडेड। अगर आप ऑफेंड हो रहे हो उसका मतलब ये नहीं कि आप जाके खुद वायलेंस का शिकार बनो या वायलेंस को सपोर्ट करो। ऐसे मत करो यार, जज्बातों में आके खाली फुकट रायता मत फैला दो यार। अभी व्हाट्सएप पे कुछ फॉरवर्ड आया रहेगा, आपको बोला रहेगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में देखो क्या कह रहे हैं ये कॉमेडियन है उसको, और मैंने कमेंट्स पढ़ा, इतनी गंदी गंदी गालियाँ भाई, मैं मतलब क्या बोलूँ, इट वॉज वेरी बैड गाइस, कम ऑन, ऐसे मत करो यार। क्या आप सोचो ना, अगर इस समय छत्रपति शिवाजी महाराज जी अगर जिंदा होते, क्या वो ये देख के सहमत होते कि उनका नाम यूज़ किया जा रहा है ऐसे वायलेंस फैलाने के लिए या ऐसे एग्रेशन को सपोर्ट करने के लिए? बिल्कुल नहीं, ठीक है? तो वो भी याद रखो कि आप कैसे अपने कल्चर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसको प्रोटेक्ट करना आपको आना चाहिए यूजिंग नॉन वायलेंस। अभी आप कहेंगे कि यार बहुत हो गया, हिंदू लोग के ऊपर बहुत कॉमेडी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो क्या मतलब डंडा लेके रास्ते पे आ जाओगे क्या? अभी मैं ये भी देख रहा हूँ 2-3 वीडियोस में ऐसे लोग हैं जो इंसान को रास्ते पे पकड़ के कुछ चीज़ें कहने को कह रहे हैं। मतलब दिस इज़ नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग इट। आई एम नॉट ब्लेमिंग द एंटायर कम्युनिटी बट ओनली अ फ्यू पीपल इन द कम्युनिटी दैट आर फ्यूलिंग द फायर। तो समझो ये कौन है? जस्ट लाइक हाउ आई से, just because there are some few Muslim terrorists or few Muslim extremists does not make the entire community terrorists, right? In that same manner, I will not blame the entire Hindu community for being aggressive only because of a few bad fruits. ये ऐसे दिखने को मिल रहा है, तो I'm not passing any judgment, but we should take a stand. My culture is being represented wrongly, right? So I encourage all the Hindu brothers and sisters, बाहर आइए और अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कीजिए, बोलो कि this is not us.
ये हमारा नाम लेके उन लोग कुछ भी ढिंढोरा पीट रहे हैं. This does not represent Hinduism, or this does not represent the principles of Chhatrapati Shivaji Maharaj Ji. So I would encourage you to come out and speak about the beautiful culture of Chhatrapati Shivaji Maharaj Ji instead of spreading anger, hate and aggression in his name. So that would be a better thing to do. आप अगर वो कोशिश करें तो शायद people will be more welcoming and more interested to know about your culture. अभी बात आती है कॉमेडियंस के ऊपर. प्लीज़ कॉमेडियंस ऐसे मत रूटीन बनाओ यार जहाँ पे तुम कट जाओ भाई. अपने इंडिया देश में भाई आप तो बच गए हो कि आपको अभी क्योंकि कोरोना का वक्त है आपके घर पे लोग नहीं आए. कुछ ऐसे मेल कॉमेडियंस हैं जिनके घर में घुस के लोगों ने हाथापाई की है उनके साथ. मैं यही कहूँगा भाई पुलिस क्या कर रहे हो, मतलब व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट्स गोइंग ऑन. ये ऐसे ये गुंडा कॉमेडी की ट्रेजेडी यही तो वीडियो है भाई. एक कैसे एक कॉमेडी को मिस इंटरप्रेट करके उनका हैप्पी बर्थडे हो जाता है. तो हु इज एट फॉल्ट नाउ? लेट्स सिट बैक एंड थिंक फॉर अ सेकेंड. हु इज एट फॉल्ट? टेक्निकली नो वन इज एट फॉल्ट. ओके, कॉमेडियंस जोक्स बनाते हैं, दे डोंट नो हाउ टू क्राफ्ट इट इंटेलिजेंटली समटाइम्स एंड दे डोंट अंडरस्टैंड दैट द पीपल सेंटिमेंट्स कैन बी हर्ड. Yes, I would say to a certain level they are at fault. Okay, what can be done? अगर कोई फॉल्ट में है उसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है? अगर आपको लग रहा है कि आपके रिलीजन के बारे में, आपके भगवान के बारे में कोई मजाक उड़ा रहा है तो पुलिस कंप्लेन कीजिए, जाके केस फाइल कीजिए कोर्ट में, या ऐसा जाके कॉमेडियन को मिलो, पूछो कि भाई क्या कर रहे हो, ऐसे जोक्स क्यों बना रहे हो हमारे भगवान के बारे में. ऐसे कर सकते हो, करेक्ट. डायरेक्ट हाथापाई करना इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑब्वियसली. वो कॉमेडियन ने आके अपॉलॉजी दिया था. आई डोंट थिंक दैट अपॉलॉजी केम आउट ऑफ ट्रू रिस्पेक्ट. उनकी तो फट गई होगी, इसके लिए जाके अपॉलॉजी दिया. कोई मेरे को डेथ थ्रेट दे भाई, बोले कि मैं आके माँ को ये करूँगा, बाप को वो करूँगा, खानदान को ये करूँगा, तो मैं भी बड़ा अपॉलॉजी लेटर दे दूँ. बट दैट इज़ नॉट आउट ऑफ रिस्पेक्ट बट दैट सॉर्ट ऑफ फियर. सो दैट काइंड ऑफ अपॉलॉजी इज़ काइंड ऑफ यूजलेस. Second, on the aggressive side of things, ये people like, I'll take names openly because I really don't care. Shubham Mishra, Hindustani Bhav, Carrie Minati, and all those YouTubers that use profane language, जो गालियाँ गलौज दे के अपने चैनल को चला रहे हैं. ठीक है, आपका एक्सप्रेशन है, राइट. कैरी मिनाटी भाई, पूरा कैरी भाई तो इंडियाज नंबर 1 यूट्यूब चैनल इज फ्यूल्ड बाय गाली. ऑफ कोर्स, वाई? बिकॉज पीपल लिसनिंग टू इट आर गेटिंग एंटरटेन. जो सुन रहा है, जो देख रहा है, अगर आप उनकी ऑडियंस देखें तो बच्चे हैं भाई. बच्चे क्या सीख रहे हैं? बच्चों को क्या सीखने मिल रहा है? कुछ नहीं, गालियाँ गलौज बस, और कुछ नहीं. या एक्सप्रेशन, गाली सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो इंसान अपने एक्सप्रेशंस देता है. अगर आप सेम चीज़ देखें हिंदुस्तानी भाव, मैं हिंदुस्तानी भाव को भी ब्लेम नहीं करना चाहूँगा. मैं ब्लेम करूँगा सिर्फ उन व्यूअर्स को जो ऐसे यूट्यूब चैनल्स देख के उनको एक बहुत बड़ा दर्जा दे देते हैं. ठीक है, क्यों चढ़ा रहे हो भाई इंसान को? वो बैठ के गाड़ी में या यूट्यूब चैनल अपना कंटेंट बना रहा है. कंटेंट के पीछे कुछ सीखने मिलेगा या नहीं मिलेगा वो आप डिसाइड कर लो. शुभम मिश्रा के ऊपर आते हैं. शुभम मिश्रा जैसे अग्रेसिव क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर भी नहीं कहूँगा, फ़ोन खींच रहा है वो, फ़ोन से वीडियोस निकाल रहा है गाड़ी में बैठ के. आई डोंट थिंक दैट इज़ एनी विदाउट एडिट्स, विदाउट एनीथिंग, इट्स गार्बेज, कंप्लीट गार्बेज. ही कॉल्स हिमसेल्फ बैड बॉय शुभम. मैंने उनके बहुत सारे वीडियोस देखने के बाद ये जजमेंट पास कर रहा हूँ, जजमेंट में पास कर रहा हूँ खुला कि भाई कुछ मुद्दों पे उन्होंने ज़रूर अच्छी बात कही है. ऑब्वियसली ऐसा नहीं कहूँगा कि भाई पूरा का पूरा इंसान ही बेकार है. हाँ, पर ऐसे अगर आप औरतों के बारे में कह दो कि मैं औरतों की रिस्पेक्ट करता हूँ, जो भी आपने कहा है बैक टू बैक, वो पूरे वीडियो में अगर आप देखो तो उन्होंने एक ही सेंटेंस में रेसिज्म, कास्टिज्म, जेंडर इनक्वालिटी सब एक साथ बता दिया. उनका जो माइंडसेट है, इंटरनल माइंडसेट, एक साथ उन्होंने वॉमिट कर दिया. और वही जज्बातों में आके उन्होंने जो वीडियो बनाया उसके लिए दूसरे दिन उनको लेके गए. अंदर जाने के पहले उन्होंने वीडियो बनाया, वाई आई डिलीटेड वीडियो करके वीडियो बनाया. कहा कि वो जज्बातों में आके वो सब उसने कह दिया, पर उसका ट्रू मीनिंग नहीं था. पर भाई किसी को रेप थ्रेट देते हो, बोलते हो इतने ग्राफिकली कि मैं ये करूँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, दैट इज़ रियली सैड. अब एक चीज़ ध्यान रखो, 280,000 कुछ फॉलोअर्स थे इनके शायद. इतने लोग देख रहे हैं, क्या सीख मिल रहा है? सब लोग जाके वो बेचारे कॉमेडियन को बुली कर रहे हैं. यार ऐसे कैसे सोल्यूशन ला पाओगे यार? तो इन समरी क्या कहेंगे हम लोग? एक जोक बना, अपने जोक का पूरा रायता फैला दिया, मतलब पूरा मिस इंटरप्रेट कर दिया. किसी ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने उस जोक को यूज़ कर, जो सड़ेला जोक था 2 साल पहले, उसको लेके कुछ नया फ्रेश प्रोपोगेंडा बनाया, व्हाट्सएप पे फैला दिया, सोशल मीडिया पे फैला दिया, और लोग जज्बातों में आके
अटैक करने लगे इस लड़की को। यूट्यूबर्स जो गाली गलौज वाले यूट्यूबर्स है, गाड़ी वाले यूट्यूबर्स जो है आ गए इस सीन में और इन्होंने भी इस लड़की के ऊपर रिएक्शन दे दिया, क्योंकि सबको फॉलोअर्स चाहिए है कि नहीं, या धंधा बना दिया ना अभी, तो फॉलोअर्स चाहिए तो उन्होंने बना दिया। और ऐसे ऐसे कमेंट्स पास किए जो बहुत ज़्यादा डिग्रेडिंग थे। Nobody should pass such comments at women. Please learn to respect your not just women, even men. So please don't pass such comments. Also, ये चीज़ ध्यान में रखो कि आप जब भी सोशल मीडिया पे आप अपने थॉट्स दे रहे हो तो वो किसी भी तरीके से इंटरप्रेट हो सकता है, तो ट्राई टू बी क्रिस्टल क्लियर एज पॉसिबल। एंड प्लीज़ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टॉप फॉरवर्डिंग दीज लाउजी मैसेजेस दैट यू गेट ऑन व्हाट्सएप में मैसेज आया, मेरे भगवान के बारे में बात किया, ऐसे कैसे, गाली गलौज, अटैक, ऐसे कैसे। नाउ यू आर लुकिंग लाइक फूल्स बिकॉज आपने आप समझ रहे हो, ऑल ऑफ अ सडन आफ्टर 2-3 weeks when the tide has settled, you are looking like a complete idiot for reacting that way. Now it doesn't mean anything to you, क्योंकि आपको एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों, जैसे आपको व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया, चेक करो यार ऐसे ये आ कहाँ से रहा है, फर्स्ट थिंग ये कौन भेज रहा है मुझे, ठीक है, और उसका सोर्स कहाँ से, कितना पुराना था ये, कितना पुराना था, और इस चीज़ का मतलब क्या बनाना चाहते हैं, पूरा चीज़ देखो आप। ऐसे ही डायरेक्ट जज्बातों में मत आओ यार, आपका रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप सच्चाई पकड़ना चाहते हो तो एक चीज़ ध्यान रखो कि ऐसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स को देख के जज्बातों में बिना आए ही आप सुख और शांति थोड़ी ठंडे दिमाग से सोचें कि भाई मैं गुस्सा क्यों हो रहा हूँ किसी ने जोक बनाया, कुछ रिएक्शन मिला, आप पीयर प्रेशर में आके गुस्सा हो रहे हो खाली फुकट, तो ऐसे मत, डजंट मेक एनी सेंस। 2-3 हफ्ते बाद अभी देखो, अभी दूसरा तीसरा हफ्ता हो गया, पूरा सिचुएशन काम डाउन है, नोबडी नोज दैट दिस हैपेंड, और एंड पीपल विल फॉरगेट, पीपल विल मूव फॉरवर्ड। व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, don't show aggression to issues, political issues or societal issues that you didn't understand completely. Don't become a victim of this rumor. आप rumor का victim मत बनो। और इसी के साथ ही ख़त्म करूँगा ये कह के कि प्लीज़ हम एक साथ रहते हैं, एक planet है अपनी भूमि धरती, एक उसमें हम काले, गोरे, ब्राउन, येलो, हर तरीके का जजमेंट पास करते हैं, हर तरीके के क्लासिफिकेशन देते हैं, देखो वो काला है, देखो वो गोरा है, देखो वो सावला है। तो ऐसे अच्छा नहीं लगता ना किसी को जज करके, किसी का मजाक उड़ा के, कास्टिज़म को सपोर्ट करके, ये छोटे जाति का है, वो बड़े जाति का है, अच्छा नहीं लगता। तो इतनी सी छोटी डस्ट के ऊपर रहते हैं हम, और इतना बड़ा ईगो कहाँ से आता है, ये इतना बड़ा गुस्सा, इतना बड़ा ईगो कहाँ से आता है पता नहीं। तो यही कहूँगा कि दोस्तों प्यार से जियो, प्यार में रहो और प्यार बांटो, हेट्रेड नहीं। हेट्रेड से कुछ नहीं होने वाला, प्यार से बहुत कुछ होने वाला। आपको मन की शांति मिलेगी, आप खुश रहेंगे। तो हेट्रेड फैलाना बंद कर दो, रूमर्स फैलाना बंद कर दो और प्यार में रहो। हमारा पूरा जो देश है प्यार से बना हुआ है, कितने तरीके के लोग रहते हैं एक साथ, और पूरे जो प्रिंसिपल्स है डेमोक्रेसी के, वो अगर आप देखोगे, नज़दीकी से देखोगे, हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स, ईसाई, बुद्धिस्ट, बहुत रिलीजन्स, बहुत कास्ट, अलग अलग तरीके, दलित, सब जिनको जो राइट्स नहीं थे उनके लिए हमने लड़ा है, उनके लिए हम लड़ते हैं, और सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी, एक इक्वल प्लेटफॉर्म देते हैं। तो डोंट हेट, ओके, स्टॉप स्प्रेडिंग हेट्रेड, एंड इफ़ यू हेट प्लीज़ कीप इट टू योर सेल्फ। डोंट spread your aggression around. There are laws in place to keep you accountable, so be very careful when you express your hatred also. Alright, with that I will end my video. Thank you once again for liking and subscribing to my channel, और उम्मीद है कि आप आगे भी मुझे सपोर्ट करते रहें ऐसे कंटेंट लेके आने के लिए आपके लिए। प्लीज़ एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा ये वीडियो में, वापस मैंने लास्ट टाइम चेक किया था कि मेरा वीडियोस कितने लोग देख रहे हैं और कितने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। यहाँ पे घंटी का बटन है, वो घंटी नोटिफिकेशन बेल को फोड़ दो, घंटा तोड़ दो, एकदम चाहिए अपने को। वाई, आई टेल यू वाई, ऑल्दो वी डोंट केयर completely about likes and subscribes, it helps us to bring awareness to। मैं ऐसे टॉपिक्स कर रहा हूँ, थोड़ा रिस्की है पर कोशिश कर रहा हूँ मेरे साइड से कि जो भी मुद्दा है सोसाइटी की उसके बारे में बात करूँ। वन टेक होता है कभी कभी यहाँ पे, और एडिट्स में कट्स होते हैं, तो वही सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल दबाने को भूलें नहीं। और इसी से मैं समाप्ति लूँगा आपसे, धन्यवाद।